हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं मैथ, जो कि बहुत बेसिक से और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चलेंगे और चीज़ों को समझेंगे। मैथ का डर ख़त्म का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट और अपलोड हो चुका है, आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख लेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने टैग लगा रखा है, मैथ का ऐसा नियम जो आपने कभी नहीं पढ़ा। यानी कौन सा नियम है जो आपने कभी नहीं पढ़ा? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा मगर आपको याद से निकल गया होगा, या टीचर जो है ये नियम नहीं बतलाते हैं आमतौर पर कि बच्चे बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल बेसिक नियम है जिसे हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बगैर लेट किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो है वो है भाग से रिलेटेड। इससे पहले मैंने गुणा और जोड़ से रिलेटेड बतला चुका हूं। जो इससे पहले दो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैं बतला चुका हूं। यदि कह रहा है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर का चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर यदि हमने लिख दिया 4 और यहाँ पर लिख दिया 2, तो ये जो ऊपर वाला है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं 2 को। और कह रहा है कि यदि दोनों का चिन्ह जो हो समान हो, दोनों का चिन्ह क्या हो? समान हो, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे यदि प्लस हो और ये भी प्लस हो तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा। यानी इसका मान 2 दूना 4, तो इसका मान 2 होगा, वो 2 किस में होगा? प्लस में होगा। और यदि यही इसका मान असमान हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 4 और यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब देखिए ये है, पहले वाला है माइनस में और दूसरा वाला है प्लस में, तो असमान है। तो यदि असमान हो तो इसका मान जो प्राप्त होगा वो ऋणात्मक में होगा, यानी -2 इसका मान प्राप्त होगा। या इस तरह हो कि यहाँ पर हो 4 और नीचे हो -2, ठीक है, फिर भी ये असमान है, यानी ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है, तो इसका मान भी जो होगा ऋणात्मक में प्राप्त होगा, यानी -2 इसका मान प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यानी कह रहा यदि अंश हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, यदि अंश और हर का चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। उसको आप यहाँ एग्जाम्पल पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है पहला नंबर में, यानी दोनों का मान प्लस प्लस हो तो प्लस प्राप्त होगा। जैसे 6 प्लस और 3, 6/3, तो ये दोनों ऊपर नीचे प्लस में है तो इसका मान जो 2 होगा वो क्या होगा? प्लस में होगा, यानी धनात्मक होगा। अगला जो है दोस्तों, दो नंबर में कि प्लस और माइनस, मानी प्लस बटा माइनस हो तो उसका मान जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस में। जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर वाला 6 जो है वो प्लस में है, ऊपर वाला 6 किस में है? प्लस में है। और नीचे वाला जो है हर, वो किस में है? माइनस में है, तो असमान है, तो इसका मान जो होगा -2 प्राप्त होगा। अगला जो है, अगला कि यदि माइनस माइनस, देखिए ऊपर भी हो माइनस, माइनस बटा माइनस हो तो उसका मान जो प्राप्त होगा वो प्लस में होगा। माइनस बटा माइनस हो तो उसका मान प्राप्त हो जो होगा वो किस में होगा? प्लस में होगा। यानी समान मान है तो समान जब चिन्ह होगा तो मान जो प्राप्त होगा वो किस में होगा? प्लस में होगा। देखिए -6/-3, तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो किस में होगा? प्लस में होगा, यानी धनात्मक में होगा। अगला जो दोस्तों साथियों है, अगला है कि माइनस बटा प्लस, माइनस बटा प्लस, तो इसका मान जो प्राप्त होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। असमान चिन्ह है तो इसलिए यहाँ -6/-3, -6/3 का जो मान प्राप्त होगा, 3 दूना 6, और 2 जो मान इसका प्राप्त होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। क्यों होगा? इसलिए कि यहाँ चिन्ह जो है असमान है, यानी एक प्लस में एक माइनस में है। अगला दोस्तों एक पॉइंट हम लोग समझ लेंगे नोट। यदि यदि अंश माइनस में हो और बटा जो हर जो हो वो प्लस में हो, अंश माइनस में लिखा जाए और नीचे जो हो हर वो प्लस में लिखा जाए, चाहे अंश प्लस में लिखा जाए और हर माइनस में लिखा जाए, चाहे दोनों में से कोई प्लस माइनस में नहीं बल्कि इसके आगे माइनस लगा दिया जाए, सबका मान एक ही होता है, यानी सब माइनस में ही होगा। यानी अगर इस तरह लिखा जाए, चाहे इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए, यानी अगर अंश प्लस में हो तो अंश माइनस में हो तो हर भी माइनस में होगा, या हर माइनस में हो तो अंश भी क्या होगा? माइनस में होगा। और दोनों नहीं माइनस में बल्कि दोनों के आगे माइनस लगा जाए, सबका मान एक समान होगा, सब बराबर होगा। उसको आप एग्जाम्पल पर यहाँ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है कि -6/2, चाहे 6/2 माइनस, 6/2 माइनस, या
-6/2। इसको जिस तरह भी लिखेंगे इसका मान एक ही होगा, यानी -3 ही प्राप्त होगा। ऊपर नीचे कहीं भी माइनस देंगे ये उसका मान माइनस में ही प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया और ये वीडियो 3 वीडियो, इस तीनों वीडियो में जितना भी चीज़ मैंने समझाया है उसका टेस्ट सीरीज लगाया है। अब इसको मैं आपको बतला दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लें और वहां आप भी बनाएं, ताकि आपको भी पता चले कि बेसिक मेरा कितना कमजोर है या मजबूत है या क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है टेस्ट सीरीज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि 60 -95, 60 -95। तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस आ गया, तो ये पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है। तो जब माइनस प्लस होगा तो पहली वाली वीडियो में मैंने बतलाया था कि जब प्लस माइनस हो तो क्रिया किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का क्रिया होगा तो बड़े वाले 95 में से 60 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे देखिएगा, यहाँ 5 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद फिर 9 में से 6 घटा तो कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 30 तो आ गया। अब इसका जो है प्लस माइनस हो तो क्रिया माइनस का होगा और चिन्ह जो होगा बड़े वाले का होगा। बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा 95 है और 95 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसलिए इसका -30 आंसर हो जाएगा। अगला जो है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आप समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बतला दिया है। अगला है -70 -20, -70 -20, -70 -20 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यदि माइनस माइनस में संख्या हो तो वहां क्रिया जो होता है जोड़ का होता है और चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। वीडियो नंबर 1 में बतलाया था मैंने, 0 0 के 0 हो जाएगा और 7 2 9 90 हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्रिया जोड़ का हो गया और चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, इसलिए इसका यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। अगला जो है 3 नंबर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का 3 नंबर में है कि 15 -35, 15 -35 तो प्लस माइनस है तो क्रिया किसका होगा, माइनस का होगा। तो 35 में से 15 जाएगा तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 2। अभी देखिए प्लस माइनस हो तो क्रिया माइनस का होगा और चिन्ह किसका होगा, बड़े वाले का। तो 35 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए यहां पर माइनस हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अगला है, अगला अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का कि 4 नंबर में है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर खाली स्थान पे क्या मान रखेंगे, यहाँ पर क्या मान रखेंगे और यहाँ पर क्या मान रखेंगे। इन सभी को मैंने वीडियो नंबर 1 में बतलाया है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए 9 में क्या जोड़े, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 मान आ जाए, तो आपका आंसर होगा कि 1 में यदि 8 जोड़ा जाए तो 9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका इस जगह क्या होगा, इसका मान 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 9, 9 के 9 हो गया। अब देखिए 2 और 9, 2 9 कितना होता है, 11 होता है। तो इस खाली स्थान पर स्टार की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 के 1 हासिल 1 हो जाता है और फिर ये 1 जो आएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 में जुड़ के 6 हो जाएगा। अब 6 में क्या जोड़ा जाए कि 0 माना जाए, तो 6 में क्या जोड़ा जाए, तो 6 में यदि 4 जोड़ते हैं तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 के 0 हो जाएगा और हासिल 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा आपका आंसर, 4। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 और हासिल 1 रह जाएगा और वो 1 यहाँ आ जाएगा। तो 3 1 4। अब यहाँ पर क्या मान रखा जाए 4 में कि 4 हो, तो आपका आंसर आएगा कि 4। तो यहाँ पर 4 मान रखेंगे तो 1 पहले से था, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद 6 और 7, तो 6 7 13, ये आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप आगे चलते हैं 5 नंबर टेस्ट सीरीज की तरफ। 5वां नंबर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, आपको बहुत आसान भी होगा और कुछ भारी भी होगा, तो आप उसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए 13 है और गुना में 0 है। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि यदि कोई भी संख्या को 0 से गुना किया जाए तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला है 6 नंबर में कि 4 गुना 2 गुना 5 गुना 0, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें 3 संख्या है और एक संख्या 0 है। कितनों संख्या डाला हो और उसमें यदि 0 डाल दिया जाए तो उसका मान जो क्या होगा, 0 होगा। यदि संख्या गुना में है तो यहाँ पर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से दोस्तों मैं मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आप रोजाना आपके लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, आप रोजाना देखना ना भूलें। हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ मैथ का डर खत्म नाम का एक वीडियो होगा, आप उस पर क्लिक करके आप वहां रोजाना वीडियो देख सकते हैं। और जो भी लोग मैथ में कमजोर हैं उसको आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से अपना मैथ मजबूत कर सकते हैं। अगला है कि 0 गुना 15, तो यदि किसी संख्या को 0 से गुना किया जाए फिर भी 0 मान आएगा और 0 को किसी संख्या से गुना किया जाए तो फिर भी 0 ही मान आएगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगला है 8 नंबर में। 8 नंबर में है कि 0/9, 0/9। तो 0/9 जो है, तो शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आता है, 0 होता है। शून्य में किसी संख्या, तो 0 में 9 से भाग दिया गया तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला 30 नंबर, 9 नंबर भी है, तो उसी में है कि 0 में भाग दिया गया किससे, 30 से, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला 10 नंबर टेस्ट सीरीज का देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि 10 नंबर में बिल्कुल उसका उलट है। 10 नंबर में बिल्कुल उलट है, 15/0। तो देखिए 15/0 है, तो यहाँ पे 0 से भाग दिया गया किसमें, 15 में, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, यानी इसका मान अनंत होगा। अगला जो है 11 नंबर में, कि 11 नंबर में 20/0, 20/0, इसका मान भी क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, यानी इसका मान भी अनंत होगा। अगला है 12 नंबर में कि घात निकालें। घात, घात का माने होता है पावर, पावर यानी घात, घात का माने पावर। देखिए 18, और 18 का पावर कितना है, यहाँ पर 0 है। और आपको मैंने अगले वीडियो में बतलाया था कि यदि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है, यानी उसका घात कितना होता है, 1 कहलाता है। तो इसका घात क्या है, 0 है, तो इसका घात कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसका आंसर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है 13 नंबर में 25 का घात। तो 25 का घात कितना है, 0 है। तो 25 का घात जब 0 हो किसी संख्या का घात, तो उसका मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, इसलिए इसका आंसर 1 राइट हो जाएगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज का, वो ये है कि 25/25 जब किसी संख्या को समान संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान जो होता है 1 होता है। तो 25 से 25 कट जाएगा और इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4/4 को कटा के इसका मान 0 लिख दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब समान संख्या में समान संख्या से भाग दिया जाए तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए 25/25 का मान कितना होगा, 1 होगा। 25/25 का मान कितना होगा, 1 होगा। अगला 15 नंबर में है कि 75/75। तो ये भी समान संख्या है, 75 ऊपर है 75 नीचे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि -8 गुना -5, -8 गुना -5। देखिए जब माइनस हो और गुना में भी माइनस हो, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसलिए इसका मान 8×5 = 40, 8×5 = 40, और इसका मान जो होगा किस में होगा, प्लस में होगा, और प्लस लिखाता नहीं है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 किस में, प्लस में होगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज के, कि -9 और गुना 5, -9 गुना 5। तो देखिए -9 है गुना 5 है, 9 5 45 होता है, आपको पता है। और 45 और माइनस, और जब प्लस हो, माइनस प्लस गुना हो तो किस में होता है, माइनस में होता है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, यानी -45 इसका लिखाएगा, और माइनस लिखाता है। अगला चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर है कि 2 गुना 3 गुना -2 गुना -1 गुना 2। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को छोड़ देंगे, माइनस प्लस को छोड़ देंगे, सबको गुना कर देंगे। सबको कैसे गुना करते हैं आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, जब आप समझ लेंगे तो बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे करते हैं, 2 को गुना करिए 3 से तो 2 तिया 6, 6 को गुना करिए 2 से तो 6 दूना 12, और 12 को गुना करिए 1 से तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, और 12 को फिर गुना करिए 2 से तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि 24 प्लस में है या माइनस में है, वो क्लियर कब होगा, कि देखिए अब कितनी संख्या इसमें जो है वो गुना में है, कितनी संख्या गुना में है। तो यदि यहाँ देखिए -2 एक बार आया, -1 एक बार आया, तो 2 संख्या गुना में है। तो यदि कोई संख्या समान बार गुना में आए, यदि कोई संख्या समान बार, यानी माइनस जो है वो समान बार गुना में आए, समान का मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, जो कि अगले वीडियो में बतलाया था मैंने। तो जो 2 बार 6 बार 8 बार यदि कोई संख्या माइनस हो और वो गुना में आए तो उसका मान प्लस में होता है। और यहाँ जो है माइनस क्या बार गुना में आया है, 2 बार में आया, इसलिए इसका जो मान होगा प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पे +24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर में है कि 3 -2 गुना -2 गुना -3 गुना 1। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका चिन्ह को छोड़ देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया
भारतीय 36 और 36 को गुना करेंगे एक से तो कितना होगा 36 ही होगा और इसका मान 36 हो गया। अब ये प्लस में कि माइनस में तो देखेंगे कि कितनी बार इसमें संख्या गुना में आया है। तो माइनस कितना बार गुना में, देखिए एक बार और दो बार और तीन बार। तो माइनस तीन बार जब गुना है तो ये सम है कि विषम, विषम। यदि माइनस संख्या विषम बार गुना में हो तो उसका जो मान होता है वो माइनस में होता है, इसलिए इसका मान जो है यहाँ माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक गुना माइनस दो, एक गुना माइनस दो, फिर गुना है -3 और फिर गुना है -4, फिर गुना है -1। इसको पहले चिन्ह को छोड़ देंगे, पहले गुना करेंगे। एक को गुना करेंगे दो से कितना होगा, दो होगा। दो को गुना करेंगे तीन से कितना होगा, छः होगा। छः को गुना करेंगे चार से, छः को गुना करेंगे चार से तो 6 चौक 24 होता है। कितना होता है, 6 चौक 24। फिर 24 को गुना करेंगे एक से तो कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 24 प्लस में है या माइनस में है उसको देखना होगा यहाँ पर कि कितनी बार संख्या माइनस जो है गुना में आया। तो एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ दो बार, एक बार यहाँ तीन बार और एक बार यहाँ चार बार। तो माइनस संख्या कितनी बार गुना में आया, तो सम संख्या, सम बार, यानी चार सम है तो सम में आया तो प्लस में होगा, इसलिए इसका आंसर जो है 24 किस में होगा, प्लस में होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी लोग मैथ में कमजोर है उसको आप हमारे चैनल से जोड़ दीजिए ताकि उसका मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपको बेसिक जब आपका कमजोर मजबूत हो जाएगा, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आईएससी करने जा रहे हो या मैट्रिक का मैथ पढ़ते हो, चाहे जनरल कंपटीशन में जाएंगे, ये सब आपको बतलाया नहीं जाता है क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये आपको आता है और आपकी कमजोरी होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये भी कॉपी पर नोट करके आप इसको एक बार अपने से भी बनाइए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नंबर 1 इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, अगला स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस तीनों को फिर एक बार आप बनाइए और देखिए कितना आंसर आपका आता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बचे हुए समय का सही उपयोग करें और अपने आगे भविष्य का ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें।